के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, शिक्षाप्रद, आनंददायी, इंटरेस्टेड कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ है कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं, उन मूल्यों का पुनर्जागरण करना, उन मूल्यों का उत्थान करना और अवनति से उन्नति की ओर जाना। हम भटक गए हैं, सही रास्ते पर आने के लिए ये पुनरुत्थान कार्यक्रम दिया गया है। हम सही रास्ते पर कैसे आए, उसके लिए हमारी भारत की जो थाती है, भारत के जो दर्शन, धर्म दर्शन है, जिन्होंने कि हमको भारत को धर्म गुरु बनाया, उन दर्शनों में से एक दर्शन, सबसे महत्वपूर्ण दर्शन, वेदांत दर्शन के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे भारतवर्ष के अंदर ये दो तरह की अभी विश्व में सभ्यताएं चल रही है। एक तो है ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसमें भारत आता है। दूसरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में दूसरे अनार्य लोग आते हैं। हम आर्यों की संतान है, ये हमारा आर्य देश कहलाता है। ये इसलिए दो भागों के अंदर सिविलाइजेशन बांट दी गई है। हमारी ईस्टर्न प्राच्य, हमारी जो है ये प्राच्य जो हमारा दर्शन है, प्राच्य सिविलाइजेशन है, वो पूर्व की है और वो पश्चिम की। उसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस है कि हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन में प्रारंभ से ही, जब से ये सिविलाइजेशन प्रारंभ हुई है, तब से हम शरीर तक नहीं रुके हैं। हम शरीर से परे गए हैं, हम बुद्धि से परे गए हैं, हमने आत्मविज्ञान को समझा है। इसीलिए हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति बहुत गहरी है। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उन्होंने विज्ञान को समझा, उन्होंने भौतिक वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया, उन्होंने शरीर को ज्यादा महत्व दिया। इसीलिए वो शरीर के परे की बात वो करते हैं। आत्मा में विश्वास वो भी करते हैं, लेकिन आत्मा की जब स्पष्ट व्याख्या की बात आती है, आत्मा के लक्षण की, आत्मा के गुणों की, आत्मा के लाभ की बात आती है, तब वो इतना विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो प्रारंभ ही तरह से लौकिक और पारलौकिक दो भागों के अंदर हमारे जीवन को बांट दिया था। लौकिक जीवन वह होता है जिसके अंदर हम अपना गृहस्थ जीवन या साधु जीवन है, उसका व्यवहार जगत में रहते हैं। और पारलौकिक जगत वह होता है जब हम आत्मा के जगत में चले जाते हैं, शरीर से परे चले जाते हैं, हम प्रज्ञा के जगत में चले जाते हैं, बुद्धि से परे चले जाते हैं, शब्दों से परे चले जाते हैं। और वेदांत की जो दर्शन की आज हम व्याख्या करूंगा, उसके अंदर हम द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं। वेदांत, इसकी हम परिभाषा करें तो वेद प्लस अंत, मतलब वेदों के अंत के बाद 4 तरह के वेद बताए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेदों को बताया जाता है कि ईश्वर कृत है। और हमारे सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंट, लगभग 5000 से ऊपर संवर्ष के रिटन डॉक्यूमेंट्स जो आज हमारे पास में, हमारे देश में मौजूद है, वह वेद है। अब मैं वेद के अंदर, चारों के अंदर भी इस सृष्टि की व्याख्या की गई है, आत्मा की व्याख्या की गई है, गुणों की पूजा की गई है और सृष्टि के तत्वों की पूजा के अंदर विशेष ध्यान दिया गया है। और हमारा लौकिक जगत और पारलौकिक जगत,
दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है, दोनों की ब्लेंडिंग की गई है, दोनों के बीच में संतुलन बिठाया गया है और एक होलिस्टिक जीवन मनुष्य का कैसे हो वह वेदों के अंदर बताया गया है। वेद एक इंसान को अच्छा इंसान बनाते हैं। अब वो वेद क्या है कि सारे संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। अब उसके बाद के अंदर इस पर टीकाएं टिप्पणियां लिखी गई है तो वो वेदांत तो हो गया। वो वेद का अंत की जो कमेंट्रीज है वो उपनिषद कहलाए। वो 108 है। 4 वेदों की टिप्पणियां करते करते 108 उपनिषदों की पूरी लिस्ट है। जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है और इस तरीके से पूरे 108 उपनिषद है। लेकिन उसमें सब में सारांश 4 वेदों का ही है, प्रधानता वेदों की। इसलिए वेद उपनिषद अलग अलग नहीं है। उपनिषद व्याख्या है और वेद मूल है। तो हम उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषदों के अंदर क्या बात बताई गई है कि द्वैत और अद्वैत की बात बताई गई है। खास जो मुख्य बात उसमें से मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूं वो द्वैत और अद्वैत की बात आपसे करना चाह रहा हूं। वैसे तो एक एक उपनिषद के अंदर कई दिन के दिन लग जाते हैं। 108 उपनिषदों की बात करें तो महीनों के महीनों लग जाते हैं। उसके अंदर सारे श्लोक है संस्कृत के अंदर और उनकी व्याख्या लिखी गई है, उनका भाष्य लिखा गया है, उनकी कमेंट्री लिखी गई है। लेकिन मुख्य रूप से उनका सारांश आपको बताना चाहूंगा कि वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बात कही गई है। वेदांत क्या कहता है? हम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या। मतलब ये जो ब्रह्म है वही शाश्वत है और वही सत्य है और जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब माया है। ये जगत जो चलता है वो माया के द्वारा चलता है, लेकिन ब्रह्म है वो सर्वव्याप्त है। पूरी सृष्टि के अंदर ब्रह्म एक शाश्वत तत्व है। जो ईश्वर है वह सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है और वो सबका भला करने वाला है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श है, एक क्वालिटी संपन्न है और वो ईश्वर का रूप है और वही इस जगत को चलाने वाला है, वही सत्य है। लेकिन हम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या, जगत जो है उसको मिथ्या माना गया क्योंकि इसके अंदर माया आ गई, इसीलिए द्वैत कहलाया। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक, एक का मतलब ब्रह्म और द्वैत का मतलब होता है कि शरीर और आत्मा, माया और शरीर मिलकर के जो है द्वैत बन गया। आत्मा और शरीर मिलकर के द्वैत बन गया और उसका नाम दिया गया जीव। जैसे मैं जीव हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप जीव है, कीड़ा मकोड़ा जीव है, पशु पक्षी जीव है, ये सब हम कई जीव हैं और ये जीव जो है ना उस ब्रह्म का अंश है। हम सब लोग, वेदांत कहता है, हम सब लोग जो ब्रह्म सत्य है, जो सर्वव्याप्त है, सृष्टि में व्याप्त है, उसके हम अंश हैं। और जब हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म आत्मा है, उस ब्रह्म का और आत्मा का जब हम ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और ब्रह्म ज्ञान होते ही हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन होने का मतलब है हम ब्रह्मवत हो जाते हैं और वही हमारा मोक्ष है। इसीलिए यहाँ पर भी दो बातें गई है, एक तो होती है जीव मुक्ति, एक होती है जीवन मुक्ति। जीव मुक्ति का मतलब होता है कि जैसे मैं उदाहरण भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण देना चाहूंगा कि राजा जनक का उदाहरण। वो राजा जनक है, विदेह थे, अष्टावक्र आचार्य विदेह थे और वशिष्ठ मुनि वगैरह ये जितने भी हुए ये विदेह थे। विदेह का मतलब ये है
कि वो शरीर में रहते हुए वो आत्मा में निवास करते थे। शरीर तो एक प्रतीक रूप के अंदर था, लेकिन उनका सारा निवास, उनका सारा संबंध है उस आत्मा से रहता था। और गीता की भाषा में बात करूं तो वो स्थित प्रज्ञ थे, यानी अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, सर्दी, गर्मी और कष्ट, सुख और आदर, अनादर, उसमें वो सम रहते थे। जो स्थित प्रज्ञ होता है दोनों में भेद नहीं करता, उसके लिए सुख भी वैसा ही है और दुख भी, उसके अंदर भेद करने की कोई बुद्धि नहीं है। वह भेद करने वाली बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ के अंदर वो बुद्धि समाप्त हो जाती है और वो प्रज्ञा का रूप धारण कर लेती है। प्रज्ञा भेद नहीं करती है। प्रज्ञा आत्मविज्ञान है, आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, मोक्ष ले जाने वाली है, वह गुणों की ओर ले जाने वाली है, वो भटकाने वाली नहीं है। और बुद्धि जो है हमको अहंकार में भटका सकती है, हमको लोभ में भटका सकती है, हमको क्रोध में भटका सकती है और हमको द्वैत के अंदर डालती है। वही माया है। वो बुद्धि और माया एक ही चीज है, लेकिन प्रज्ञा है हमें अद्वैत बनाती है कि तुम ब्रह्म के अंश हो और तुम्हारा लक्ष्य जो है ब्रह्म के अंदर लीन होना है। तो अद्वैत दो बात हो गई कि अब हम अद्वैत को दूसरे रूप में, अगर हमारे अभी वर्तमान संदर्भ में भाई और बहनों दर्शकगण एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बात करें तो जिस जगत में हम जी रहे हैं, मेरा शरीर है, शरीर के साथ में 5 इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मन के बाद में बुद्धि है, बुद्धि के बाद में चित्त है, चित्त के बाद में प्रज्ञा और आत्मा का जगत, जो भीतरी जगत आता है। मैं बाह्य जगत की बात करूं तो सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, भोजन करता है, खाना खाता है। सभी लोग स्थित प्रज्ञ नहीं बनते हैं, बिरले व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ बनते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है और पूर्व जन्म से वो कुछ खूब जो है वो अच्छी अच्छी साधना करते, भगवान का भजन करके, ब्रह्म का ज्ञान करते 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 जब मनुष्य जीवन में आते हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म में लीन मनुष्य ही हो सकता है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही बन सकता है, विदेह मनुष्य बन सकता है। विदेह वाला होता है वह मतलब जीवन मुक्त कहलाता है। इसका मतलब ये जीवन जो है उसका बंधन से मुक्त है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अभी हमने काफी समय से गहन चिंतन किया। अब इस मंथन के बाद में हम थोड़े समय के लिए ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद में पुनः हाजिर होंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, थोड़े समय का ब्रेक लिया और हम शरीर की दृष्टि से, दिमाग की दृष्टि से अपने आप को फ्रेश अनुभव कर रहे हैं और फिर सत्संग के अंदर हम अनुरक्त हो रहे हैं। राग द्वेष से मुक्त है, वो समता भाव के अंदर आ गया, वो स्थित प्रज्ञ बन गया और ऐसा व्यक्ति वो ब्रह्म का ज्ञान जीवन में प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस वक्त में उसका शरीर छूटता है और ब्रह्म के अंदर लीन होकर के मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म में लीन होना मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, वह जीव मुक्ति कहलाती है। इसलिए वेदांत दर्शन के अंदर जीवन मुक्ति और जीव मुक्ति दो बातें बताई गई है, लेकिन दोनों ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी हुई है। ब्रह्म ज्ञान को हम सत्य कह सकते हैं, हम उनको ये भी कह सकते हैं ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि भीतरी सत्य को प्राप्त करना, रियल ट्रुथ को प्राप्त, एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त करना। और जैन दर्शन की परिभाषा में बात करें तो केवल ज्ञान को प्राप्त करना, और बौद्ध दर्शन की प्राप्त बात करें तो उसमें भी केवल ज्ञान की बात आई है, उसमें भी निर्वाण की बात आई है।
और दूसरे दूसरे धर्मों की बात करें, गोकुल धाम की बात आई है, बंधन मुक्ति की बात आई है, ये पर्यायवाची शब्द है। लेकिन सबका भावार्थ समझें तो वो ब्रह्म ज्ञान है, अपनी आत्मा का रियलाइजेशन होना, सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर सारी बातें समाहित हो जाती है। अब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, माया की बात करें, ये सारे जगत का संचालन माया करती है और माया की अवस्थिति के कारण व्यक्ति शादी करता है और भोग भोगता है, उसके संतान होती है, संतान के प्रति मोह होता है और उस मोह के वशीभूत होकर के ये सारा जगत मोह से चलता है। अगर इस जगत में से मोह को निकाल दिया जाए तो जगत समाप्त हो जाएगा। जगत माया से चलता है, माया को समाप्त होते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और व्यक्ति इस संसार से अलग हो जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति, संसार में जीने वाला, सब माया और मोह से चलता है और मोह से एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, मतलब अपनी पत्नी का लगाव, अपनी संतान का लगाव और इससे जुड़ा हुआ हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सारी प्रतिष्ठा, पद, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं और हमारा सारा संसार का जो हम व्यवहार जीते हैं, ये सारा जो है वो द्वैत कहलाता है। दो, द्वैत का मतलब दो, हमारा बाहर का जगत और अद्वैत का मतलब भीतर का जगत, ब्रह्म का ज्ञान, उसकी हमने बहुत व्याख्या कर ली है। अब हम जो हमारा लौकिक जगत है उसमें भी जाना चाहेंगे और आज जो जितने बड़ी बड़ी बुराइयां हमारे जीवन में आ गई है, जैसे भयंकर से भयंकर बुराई को देखें, वो आतंकवाद और बड़ी हिंसा, घरेलू हिंसा, स्वयं की मानसिक हिंसा और उसके साथ साथ के अंदर समाज में बढ़ती हुई हिंसा, देश में बढ़ती हुई हिंसा और विश्व के अंदर विश्व युद्ध की हिंसा, ये सारा माया का है। एक देश चाहता है कि मेरे देश की सीमा बढ़े। आज चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में हमारा कटु व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत एक ऐसा देश है, एक धर्मगुरु देश है, जिसने इंसान को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व की मानव जाति को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, भाईचारे का पाठ पढ़ाया और भारत ने कभी भी किसी भी समय किसी पर युद्ध नहीं थोपा, लड़ाई नहीं थोपी। लड़ाई करना हमारे ब्लड में नहीं है, हमारे ब्लड में अहिंसा है, हमारे ब्लड में भाईचारा है, हमारे ब्लड के अंदर मानवता है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन भारत इतना कमजोर भी नहीं है कि वह निर्दयी, वो कायर होकर के बैठ जाए। क्षमा वीरस्य भूषणम, हम क्षमा करने वाले हैं। बड़े से बड़े कसूर वाले को हमने क्षमा किया है। अंग्रेजों ने 200 साल हमारे पर शासन किया और मुसलमानों ने हमारे पर 1000 वर्ष तक शासन किया। हमने समय समय पर उनको क्षमा किया। हम उदारवादी है, हम समन्वय चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कायर हैं। हमने अपने स्वाभिमान के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाइयां लड़ी, राष्ट्रहित के लिए हमने बड़े से बड़े युद्ध किए, लेकिन फिर भी हम युद्ध नहीं चाहते, हम कत्लेआम नहीं चाहते। हमारे ब्लड में यह है कि जैसी हमारी आत्मा है वैसी दूसरे की आत्मा, क्योंकि हमें वेदांत दर्शन मिला। वेदांत दर्शन यह कहता है कि प्राणी मात्र को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और प्राणी को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा आधार है। किसी प्राणी को दुख मत दो। आत्मवत तुला में विश्वास करते हैं, जैसी मेरी आत्मा है
वैसी पशु की, पक्षी की, कीड़े की, मकोड़े की, पेड़ की, पौधे की, भाई और बहनों, वेदांत दर्शन में वेदों ने प्रकृति के हर अंग की पूजा की है। नदी की पूजा की है, पर्वत की पूजा की है, वायु देवता की पूजा की है, अग्नि देवता की पूजा की है, सर्प देवता की हम पूजा करते हैं। हम तो हमारे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। आज भी पीपल पूजा जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स हमारी अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करता है, और शुद्धि प्राण वायु जो कि हमारे जीवन का आधार है, उसके बिना 1 मिनट भी हमारा नहीं। जीव मात्र ऑक्सीजन लेता है, जीव मात्र का जीवन नहीं चल सकता। इसे सृष्टि के अंदर पूरी ऑक्सीजन समाई हुई है, तभी सारे प्राणी जिंदे हैं। इस सृष्टि में से ऑक्सीजन प्राणवायु को निकाल दिया जाए, हालांकि वह 10% ही है, दूसरी 80-90% नाइट्रोजन, मीथेन वगैरह दूसरी गैसें हैं, लेकिन 10% 20% ऑक्सीजन में भी जो है सारे प्राणी, असंख्य अनंत 84 लाख जीवा योनि के प्राणी उसको ग्रहण करके जी रहे हैं। और पेड़ पौधे बंधुओं हमारे कितने सहयोगी है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि अगर आप हमें ऑक्सीजन नहीं दोगे हम मर जाएंगे। आप हमारे माता पिता हो, आप हमारे पालक हो। इस तरीके से बंधुओं, संस्कृति हमारी कितनी, हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। वेदांत ये बताता है कि सबके प्रति कृतज्ञ रहो, और ब्रह्म संपूर्ण गुणों की खान है, जिसके अंदर एक भी बुराई नहीं है। हमारे जीवन को हम देखें, जो जो अच्छाइयां हैं वह सब ब्रह्म का अंश है, जितनी जितनी बुराइयां हैं वो सब माया का अंश है। इसलिए ब्रह्म और माया द्वैत और अद्वैत के रूप के अंदर देखी गई है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, आज हम वेदांत दर्शन से क्या शिक्षा लें कि हमारे जीवन के अंदर जो जो बुराइयों को पहचाने। इसीलिए हमारी वेदांत ने 3 बड़ी बातें दी, ज्ञेय, हेय, उपादेय। अच्छाई को भी जानो, बुराई को भी जानो, लेकिन विवेक को पैदा करो। विवेक क्या है कि जो चीज बुराई है उसको हेय करो, उसको छोड़ दीजिए, और अच्छाई है उसको ग्रहण करो। अच्छा व्यक्ति कौन कहलाता है? जिसके अंदर ज्यादा अच्छाइयां हो। हम अच्छाइयों और बुराइयों को अपने जीवन में अगर 50% का भी स्थान दें कि 50% अच्छाई और 50% बुराई है, फिर भी वो मनुष्य की श्रेणी में आएगा। और 50 से 60%, 70%, 80% जो है, जो अच्छाइयों का परसेंटेज बढ़ते जाएंगे वो देवत्व को प्राप्त होगा। अब दूसरा माया का रूप, द्वैत का दूसरा रूप देखिए कि बुराइयां 50% से बढ़ती 60, 70, 80, 90 बढ़ती वह राक्षस कहलाएगा, वह पशु कहलाएगा। मनुष्य और पशु में फर्क क्या है कि मनुष्य के अंदर सद्गुण ज्यादा है, पशु में अवगुण ज्यादा है। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो। वेदांत कहता है कि ब्रह्म से शक्ति मांगो कि मेरी माया दूर होती जाए, और उस माया को दूर करके मैं आपके अंदर लीन हो जाऊं, आपका मुझे ज्ञान हो जाए, आपका मुझे आभास हो जाए। ये वेदांत की थ्योरी है। और वेदांती लोग जितने हैं वो वेदों के आधार पर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो शुद्धिकरण करते हैं। अभी नौरता का समय चल रहा है, ये सारा वेदांत का समय है। पूरे नौरतों के अंदर जो दुर्गा अपने आप में एक पूर्ण शक्तिमान है। दुर्गा हमारे अवगुणों को भस्म करती है और गुणों को जीवन में बढ़ाती है। इसलिए दुर्गा की पूजा शक्ति की पूजा कहलाती है कि अगर व्यक्ति शक्ति किसकी? गुणों की शक्ति, लड़ाई की शक्ति नहीं,
तीर चलाने की, बंदूक चलाने की, परमाणु हथियार चलाने की ये कोई शक्ति नहीं है। ये दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता कि आपके पधारने से हमारी राजस्थानी में कहावत है कि माया मिनखों की आप पधारते हो तो हमें कितना आनंद की अनुभूति होती है और हमारा सत्संग कितना विस्तार रूप रहता है। हम सभी सत्संग के माध्यम से, पुनरुत्थान के माध्यम से जगत कल्याण के कार्यक्रम में लगे। जगत का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले और सबको जीवन में शांति मिले। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भावना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं